You cannot beat that patient. So awesome. Put his country on his back. Absolutely awesome game of cricket. Well deserved win by the West Indies. मुबारक हो वेस्ट इंडीज। 100 बार से ज्यादा मैं ये क्लिप देख चुका। हर बार उतना ही मजा आ रहा है, लेकिन इसके बीच पाकिस्तानी टीम का जब ख्याल आता है सिर्फ रोना ही आता है। इट्स कॉल्ड ट्रू लव फॉर हिज कंट्री। लव यू वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की इस परफॉर्मेंस से, इतनी बड़ी फाइट से कुछ सीखो पाकिस्तानी टीम। मैं आज सुबह 11 बजे अपने बिस्तर पर था और जख्मी था और मेरी टीम की बस को 12:15 पर रवाना होना था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं आज बॉलिंग कर सकता हूं या नहीं, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए ये करना चाहता था। सुल्तान जोसेफ, वेस्ट इंडीज के प्लेयर जिनके पास अपना मुल्क नहीं, लेकिन वो अपने एरिया से इतनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो इनको लीग से और T20 से ही मोहब्बत है। टेस्ट क्रिकेट या ODI में इनकी परफॉर्मेंस जीरो है। अगर आपको इस फ्यूचर स्टार के बारे में नहीं पता, उठो, गो रीड अबाउट हिज लाइफ ऑन विकिपीडिया। लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज व्हाइल रीडिंग अबाउट हिज जर्नी। AB डिविलियर, ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स टू क्रिएटिंग हिस्ट्री। इस प्लेयर ने अपने लिए परफेक्ट एग्जाम्पल सेट की है, अपने लिए ही बुक्स में चैप्टर लिख रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखकर रील और रियल में ये फर्क होता है। लुक एट हिज आईज। सच्ची और खूबसूरत मोहब्बत झलक रही है ब्रेन लारा की अपने वतन के लिए, और ब्रेन लारा के ये आंसू बता रहे हैं असल में क्या है टेस्ट क्रिकेट। Completely reiterate everything Brian Lara just said. वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी कुछ प्लेयर्स ने पाकिस्तान की मैनेजमेंट को नचाया हुआ था। हमारा 40 लाख से गुजारा नहीं होता, हमारी सैलरी 1.5 करोड़ की जाए तब जाकर हमारा गुजारा होगा। वर्ल्ड कप में इनकी घटिया परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया में गए, ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश, अब न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश होते होते बच गए। शहनशाह अफरीदी पाकिस्तानी बॉलर, तीसरा टेस्ट इस वजह से नहीं खिलाया गया कि इसने पहले 2 टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा ओवर करा लिए हैं, अनफिट होने का खतरा है। PCB मैनेजमेंट और शहनशाह अफरीदी, इस बंदे को चेक करो आप। एक रात पहले ये इंजर्ड था, नेक्स्ट डे आया, 7 विकेटें लेकर अपने मुल्क का नाम रोशन किया। वेस्ट इंडीज को जिताया ऑस्ट्रेलिया से। इन ऑस्ट्रेलिया में इनकी जुबान बाहर आ जाती है 10 ओवर कराने के बाद। इनकी फिटनेस चेक करो आप। हारिस रऊफ इसलिए टेस्ट मैच खेलने के लिए लिया है, वो उसको अनफिट होने का डर था। इन वेस्ट इंडीज प्लेयर को क्या अनफिट होने का डर नहीं था? वो तो जख्मी होकर फिर शेरों की तरह लड़ रहे हैं और तुम गिद्दड़ बनकर अपने रूम में बैठे हुए हो। टेस्ट क्रिकेट इज वेरी बेस्ट। लॉन्ग लिव टेस्ट क्रिकेट। पाकिस्तान की तरफ से क्रेडिट गोज टू अब्दुल्ला शफीक फॉर हिज वंडरफुल ड्रॉप्ड कैचेस। वेस्ट इंडीज की इस बॉलिंग को देखकर ब्रेन लारा का जज्बा ये था, जब हम पाकिस्तानी शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग देखते थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसकी एवरेज स्पीड 132 थी। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी। लेकिन जब शहनशाह अफरीदी दुबई में लीग खेलने के लिए गए तब इसकी एवरेज स्पीड 137, 140 थी। 18 गेंदे इसने 140 प्लस करवाई थी 4 ओवरों में, यानी 3 ओवर 140 प्लस कराए इसने। ये इससे क्या हम शो करें, क्या हमारा जज्बा हो? ये सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए खेल रहे हैं ना। मोहम्मद हफीज की पाकिस्तानी टीम में कोई परफॉर्मेंस काम तो ना आई, लेकिन इसके स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत काम आ रहे हैं। मोहम्मद हफीज सही बोल रहे थे कि पाकिस्तानी प्लेयर सिर्फ लीग ही खेलना चाहते हैं, वो अपनी कंट्री के लिए जान नहीं देना चाहते। उनको सिर्फ लीग से प्यार है, पैसे से प्यार है। पाकिस्तान को पिछले 28 साल हो गए हैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया से जीते हुए, लेकिन कल का बच्चा उठकर आज मैच जीत कर ले गया ऑस्ट्रेलिया में जाकर। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए मैं क्या कहूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही वर्ड सामने आ रहा है मेरे, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। दोस्तों लुक एट हिज फुट। पाकिस्तानी टीम प्लेयर्स माय फुट। मुझे हारने का दुख नहीं जब पाकिस्तानी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया से हार गए। मुझे इस चीज का सबसे ज्यादा दुख है, ये पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं चाहते थे। शहनशाह अफरीदी ने तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेला, लेकिन हारिस रऊफ से जब बात की, हारिस रऊफ टेस्ट मैच ही नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान के लिए। टीम मैनेजमेंट ने, फिजियो ने, सब ने टेस्ट किया कि इसकी फिटनेस ठीक है, सब ने बोला ओके है, मगर इसने अपनी तरफ से ओके का सिग्नल नहीं दिया। शर्म नहीं आनी चाहिए इन लोगों को। जब पाकिस्तानी बॉलर्स की स्पीड चेक करो ऑस्ट्रेलिया में 120, 125,
मुझे लग रहा था कोई क्लब क्रिकेटर के बॉलर उठाकर ले आए पाकिस्तानी टीम में, कोई मेन बॉलर नहीं था पाकिस्तान के पास। बॉलर की तो थोड़ी बहुत फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन असल गन तो बैट्समैन ने किया था। और फील्डिंग इनकी ऑस्ट्रेलिया में सुभान अल्लाह, कोई मैच ऐसा नहीं था, कोई इनिंग नहीं थी ऐसी जिसमें कैच ड्रॉप ना किए हों पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। जब न्यूजीलैंड की T20 सीरीज के लिए गए, 4-0 से हारने के बाद शहनशाह अफरीदी का स्टेटमेंट आया कि हमारी टीम ने बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग अच्छी नहीं की। और फिर बचा क्या है? इन पर तो बहुत ज्यादा बात होगी। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच के बारे में। सबसे पहले मेरा मैसेज है इरफान पठान के लिए, पड़ोसियों संडे कैसा रहा? वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस डिफीट बिकॉज बेस्ट टीम ऑन पेपर इज इंडिया। हैप्पी संडे पड़ोसियों। क्या यार, फिर संडे को हार गए। गुड लेसन फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट। अपनी घर की कंडीशन पर इतना मत इतराओ, ये टेस्ट क्रिकेट है, इसका अलग ही लेवल है। मुझे बहुत मजा आया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच देखकर, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच देखकर। इंडियन बॉलर मोहम्मद सिराज का भी स्टेटमेंट आया था। उसका कहना था कि जिस स्टाइल से इंग्लैंड खेलता है, बैटिंग करता है, उससे तो लगता है कि 2 दिन में ही टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। पहली इनिंग में बहुत खुश थे इंडिया वाले, बहुत से पाकिस्तानी भी ट्वीट कर रहे थे इंडिया के हक में कि इंडिया ने ऐसी बैटिंग कर दी, वैसे कर दी, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट आप सब ने देखा इंडिया की कैसी हार हुई। दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, दोनों जो टेस्ट मैच जीते हैं वो बॉलिंग की वजह से जीते हैं। इससे आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी बॉलर्स क्या कम बैक करेंगे या नहीं, या सिर्फ लीग के रहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।